आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना संदेह में दौड़ने से कहीं बेहतर है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 6 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 6 जुलाई 2022 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में कौन से कुंडली में बनने वाले 10 दोष हैं और उनके क्या उपाय हैं, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। जैसा कि आप सब जो डेली एपिसोड देखते हैं जानते हैं कि कल हमने 5 दोषों के बारे में बात की थी और आज बाकी 5 बचे हुए दोषों पर हम बात करने वाले हैं। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि है शाम के 7:48 तक, जिसके बाद में अष्टमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा आज के दिन सुबह 11:43 तक, जिसके बाद में हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि का चंद्रमा है कल शाम की 5 बजे से ही, तो ऐसे में आज के दिन भी कन्या राशि के चंद्रमा के कारण जो भी प्रेडिक्शंस किए जाएंगे वो इसी को बेसिस मानते हुए किए जाने वाले हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। वहीं पे शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन सुबह के समय आपको मिलेगा 5:55 से 8:55 तक और फिर वापस से शाम को 4:25 से 5:55 तक। ऐसे में दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में की हुई यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी। वहीं पे उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो या तो फिर यात्रा को टालने की कोशिश करें और अगर नहीं कर सकते तो तिल खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें, जिससे जो विघ्न है, परेशानियां हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, रोचक महापुरुष योग, गज केसरी योग, अधम योग, वैशी योग, लक्ष्मी योग और भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब बात आती है आपकी कुंडली की। अगर आप स्वयं की कुंडली में ये जानना चाहते हैं कि ये जो योग आज मैंने आपको बताए हैं इसमें से कौन से योग आपकी कुंडली में है, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान हो सकता है, अगर कोई नुकसान है तो उसका आप उपाय क्या कर सकते हैं, अगर आपकी जिंदगी में असफलता बहुत है या तो फिर ये बोला जाए कि कमी आपको महसूस होती है तो उस कमी के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए है, तो ऐसे में साइड में जो नंबर्स हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए इनसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आप चाहें तो हम फोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं और आमने सामने बैठ करके भी बात कर सकते हैं। बस बात यहाँ पे यही आती है कि क्या इतना श्रम आप स्वयं कर पाएंगे कि इस नंबर पे कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। आइए अब बात करते हैं कवच निर्माण की। जैसा कि आप सब जानते हैं 30 जून से शुरू होकर के 8 जुलाई को भडली नवमी तक गुप्त नवरात्रि रहने वाली है। इस अवधि में हम लगातार आपके लिए कवच का निर्माण करने वाले हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे अगर आप संपर्क करेंगे तो हमारी यहाँ पे जो पंडित गण हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, वो आपकी पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और अपनी समस्या हमें बतानी पड़ेगी। वैसे जो वर्तमान समय चल रहा है उसको देखते हुए कुछ कवच हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया के लिए आप धन्वंतरी कवच धारण कर सकते हैं। दूसरा, घर में कलह कलेश का वातावरण है, चाहे आप पति पत्नी हैं या एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, चाहे पिता पुत्र झगड़ रहे हैं या घर की महिलाएं, उनकी वजह से माहौल बिगड़ रहा है तो स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है घर में। उन्हें एकादश रुद्र कवच आप पहना करके घर में वापस से शांति स्थापित कर सकते हैं। फिर बात आती है लॉकडाउन के बाद में रुपए पैसों की। लॉकडाउन खुलने के बाद में लोगों ने अपनी दुकान खोल ली है पर ग्राहक नहीं आते, आमदनी नहीं हो पाती है। बोलते हैं लोग कि सर्कुलेशन में रुपए नहीं आ रहे हैं। खर्च सबके सब रहे हैं पर फिर भी कैसे सर्कुलेशन में पैसे नहीं आ रहे। आसपास के लोग तरक्की कर रहे हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, नए प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, पर आप स्वयं के लिए ऐसा नहीं कर पा रहे। जो भी व्यापारी बंधुगण हैं,
आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना यहां पे शुभ साबित होगा, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ बहुत जरूरी है। फिर बात आती है जो पेरेंट्स अपने बच्चों से लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटकने की शिकायत ज्यादा करते हैं, जो बच्चे गलत एटमॉस्फेयर में हैं, गलत दोस्तों के साथ में उठना बैठना करते हैं, यहाँ पे जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चलते हुए भी लापरवाही दिखाते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, तो ऐसे में उन बच्चों को अष्ट विनायक कवच पहनाना बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। पर अगर बच्चे छोटे हैं, यानी कि 18 साल की आयु से कम के हैं, तो ऐसे में इन बच्चों को सरस्वती कवच पहनाना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात आती है इकोनॉमिक स्लोडाउन की। काफी लोगों की नौकरी चली गई है और कई लोग नौकरी जाने वाली है इस भय से काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते। अगर संतान के विवाह में बाधा आ रही है, आगे से आगे प्रस्ताव जरूर आते हैं पर उसका हल कुछ नहीं निकल पाता, हाँ या ना में कुछ भी आपको जवाब नहीं मिल पाता, सामने वाले सिर्फ और सिर्फ आपको लटका देते हैं, तो ऐसे में शिव गौरी कवच इस युवक या युवती को पहनाना शादी के लिए आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जो भी लोग कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, उनको बुद्धि बल की, तर्क शक्ति के इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातें समझाने के लिए यहाँ पे इंटेलिजेंट वोकैबुलरी की आप बात करें, इंप्रेसिव वोकैबुलरी की बात करें, तो ये चाहिए होता है। ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो कवच है ये अभी यानी कि 30 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक ही आपके लिए बनाए जाने वाले हैं और इसका सबसे ज्यादा असर आपको स्वयं को देखने को मिलता है। जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ चाहते हैं, उन्हें 10 महाविद्या कवच धारण करना बहुत ज्यादा शुभ साबित होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बीता हुआ कल जो है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है, आपके प्रयास में, आपकी मेहनत में है। कवच जो है ये एक राह है, ये आप बोल सकते हैं कि एक दवाई है जिसको खाने से इंसान सही हो सकता है, इंसान की तबीयत सही हो सकती है, पर उस तबीयत को हमेशा सही रखने के लिए अपने आप की मेहनत करना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना वो तो जरूरी है ही। इस चीज को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं, और अगर आप समझ जाएं तो इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेहनत जरूरी है, उस मेहनत के अंदर सपोर्टिंग फैक्टर आप बोलिए या तो फिर एक मदद बोलिए, वो ये कवच सिद्ध होते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा का होना यह आपके लिए शुभ साबित होता है। अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स मिलना शानदार सफलता की गारंटी देता है, पर विपत्त तारा के कारण आज के दिन 33% की कमी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल आज का दिन आपके लिए 67% पॉजिटिव रहेगा। ऐसे में चाहे आप अपने हेल्थ की बात कीजिए, अपने फाइनेंसेस की बात कीजिए, अपनी मेहनत की बात कीजिए, तो हर जगह पे आज के दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी। कोई भी आसपास में किसी इंसान से कोई बात को लेकर के बहस हो रखी थी, जिसके कारण जो रिलेशन है उसमें आपको कुछ डिस्टेंस देखने को मिला, तो उस डिस्टेंस को भी आज के दिन खत्म करने में आपके आज सफल जरूर होंगे। जो भी बात मतभेद हो रखी थी उस मतभेद को यहां पे आज के दिन सुलझा देंगे। घर परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही समय में खासतौर पे जो भी लोग भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उनके लिए आज का दिन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आज मेष राशि के लोग जो भी जॉब इंटरव्यूज देने जाने वाले हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जॉब स्विच करने के लिए आज को इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए आज के दिन सफलता जरूर उनको मिलने वाली है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 5th हाउस का चंद्रमा है अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। यहां पे 5th हाउस के चंद्रमा होने के कारण कुछ कंफ्यूजन आपको जरूर मिल सकता है, पर ओवरऑल आपको 70% सपोर्ट भी मिलता है। तो ऐसे में पुत्र से आज के दिन आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, किसी बात को लेके गर्मा गर्मी का माहौल बन सकता है, किसी बात का डिस्कशन करते हुए, और वापस जो रिस्पॉन्स मिले वो शायद आपको पसंद ना आए। अपने बच्चे की नाकामयाबी आप बोलिए
या तो फिर उनके व्यवहार से दुखी होकर के आप ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। कामकाज में भी मन ना लगने के कारण परेशानियां और बढ़ सकती है और ऐसे समय में थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि हमें 70% सपोर्ट जो मिल रहा है उसका मतलब यहां पे ये है कि अगर अपनी संतान से दोस्त बन के बात की जाए, प्यार से बात की जाए, तो जो परेशानी है उसका हल जरूर निकल सकता है। कामकाज के अंदर भी थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। जो काम हो रहा है वो अपनी खुद की स्पीड से हो पाएगा। आप उसको और ज़्यादा फोर्सफुली अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे, तो परेशानी हो सकती है। जो बनता हुआ काम है वो बिगड़ सकता है। ऐसे में आज स्वयं की थिंकिंग को लेकर के आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। कहीं किसी पास्ट की बात को लेकर के आज के दिन उदास हो गए तो उस भंवर जाल में अटक सकते हैं और वो जो नेगेटिव थिंकिंग है आपको नीचे खींचने का काम कर सकती है। तो ऐसे में अपने आप को समझाने की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे में चाहे आप अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जो आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के आसपास में रहने से आज के दिन आप इस चीज से बाहर निकलने की जरूर रास्ता निकाल लेंगे। आज शुभ रंग आपके लिए रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 33% हमें सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में 4th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव इंपैक्ट के लिए जाना चाहता है। मेंटली डिस्टर्ब करना, उत्तेजित करना, घर परिवार के अंदर झगड़े का माहौल करना। यहां पे सिर्फ घर परिवार की बात ना करें तो हम हमारे ऑफिस की भी बात कर सकते हैं। आज के दिन जो सुपीरियर्स हैं उनसे किसी बात को लेकर के कोई परेशानी हो जाना, आपके जो साथ में काम करने वाले आपके जूनियर्स हैं वो आपको उत्तेजित करने का काम करेंगे, आपको प्रोवोक करने का काम करेंगे कि सर आपको ऐसे बोल दिया तो कैसे बोल दिया, आपको वापस इस पर एक्शन लेना चाहिए। और आप एक घोड़े पे सवार होके आराम से आगे निकल जाएंगे वापस अटैक करने के लिए, जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ऐसे में बिजनेस के अंदर भी परेशानियां देखने को मिलती है। मॉनेटरी तौर पे यानी कि फाइनेंशियल तौर पे आपको लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। स्टॉक को लेकर के भी यहाँ पे परेशानियां देखने को मिल सकती है। स्टॉक मिस हो जाना, मिसप्लेस हो जाना या तो फिर उनके डैमेज हो जाने से आपको यहाँ पे लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। ओवरऑल पीड़ादायक दिन जरूर रहेगा, मेंटली टॉर्चर करने वाला दिन रहेगा, पर 33% सपोर्ट जो हमें मिल रहा है वो हमें किसी भी तरीके से इस दिन को पार करने में यहाँ पे सफल जरूर देगा। पर यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, आज भी कन्या राशि का चंद्रमा है और कल भी रहने वाला है। ऐसे में नेगेटिविटी आपको 2.5 दिन के लिए फेस करनी पड़ सकती है। तो थोड़ा अपने आप को पेशेंस आप बनाए रखिएगा, अपना पेशेंस बनाए रखिएगा। सोच समझ करके जो भी बात करनी है वो कीजिएगा। अपने आप को सिक्योर तरफ आपको ज्यादा रखने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में शानदार 30 डॉट। ये 100% पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे में 3rd हाउस के चंद्रमा में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए अगर जाए, चाहे आप लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग के अंदर कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर तरफ से ये इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए शुभ साबित होंगे। सुख सम्मान मान प्रतिष्ठा में भी आपको भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे में आप खुल करके खुले हाथ से खर्चे करते हैं, जिससे आपका नाम और ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच सके। ऐसे में आप स्वयं के लिए कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। कोई ऐसी गाड़ी लेना जो आसपास में किसी के पास में नहीं है, कोई ऐसे कपड़े लेना, कोई ऐसा पेन लेना है, खुद के लिए कुछ ऐसा करना जो आसपास के लोगों के पास में नहीं है, जिससे आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाए। तो ये चीज़ करने पर भी आप अपने आप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बस बात यहाँ पे एक ही आती है कि हेल्थ वाइज कोई समस्या नहीं है, पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आगे बढ़ाना नहीं मन कर पा रहा है, हिम्मत नहीं हो पा रही है, बॉडी के अंदर क्षमता नहीं है, पर फिर भी खुद को फोर्स करके आगे बढ़ाने की जो आपकी आदत है, इससे आज के दिन परेशानियां आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने की भी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए लक्ष्मी कारक पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए आज के दिन राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा शिफ्ट हो चुका है। वहीं पे जन्म तारा का 7 मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स मिल रहे हैं, जो ओवरऑल सिर्फ 30% आज के दिन सपोर्ट देने का काम करेंगे। ऐसे में आंखों में धुंधलापन होना, आसपास के लोगों से झगड़ा हो जाना, किसी दूसरे के झगड़े में फंस जाना, ये हो सकता है। आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगा करके आपको कोई परेशानी में खड़ा कर दिया जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में इंसान को
कोई भी बातचीत करने में भी असफलता मिलती है। जहां पे आप सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने आपकी सफाई देने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे में और ज्यादा आपके ऊपर शक बन जाएगा। आज किसी भी बात को लेके सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना, लॉसेस मिल जाना, या तो फिर आसपास के लोगों से उनके बहकावे में आकर के अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे आप पैसे अगर बाहर दे देते हैं, तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। ना ही सिर्फ आपके इमेज को नुकसान होगा, बल्कि पैसों का नुकसान भी आपको उठाना पड़ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। खास तौर पे जो भी यंगस्टर्स हैं, नई नई दोस्ती किए हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ऑपोजिट सेक्स के साथ में, तो ऐसे में अपनी इमेज के ऊपर आज के दिन खतरा आ सकता है। बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। कोई भी ऐसी गलत चीज मत कीजिएगा जिससे आपका नाम, आपके परिवार का नाम खराब हो जाए। इस बात को सही तरीके से जो समझ चुके हैं वो आज के दिन जीत में जरूर रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा होना पॉजिटिव सिद्ध होता है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स का होना और नक्षत्र तारा में यहाँ पे वध तारा का साथ मिलने से कुछ कमी जरूर देखने को मिलेगी, पर फिर भी मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपको 85% तक आज का दिन पॉजिटिव मिलने वाला है। ऐसे में सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है, बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से कर सकता है। ये चीजें आज आपके साथ में देखने को मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन में सुख आपको मिलेगा, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वर्किंग कल्चर की अगर बात करें तो वहां पे भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। अपने आसपास के लोगों से, कलीग से, सीनियर से, सबऑर्डिनेट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जो आपको प्रोपेल करने का काम करेगा, यानी कि बहुत स्पीड में आगे बढ़ाने का काम करेगा। अगर कोई स्पेशल दिन है आज आपका, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो ऐसे में उपहार के तौर पे कोई महंगी चीज़ मिल जाने से भी आपका दिन बन सकता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, सुख सुविधाओं में भी वृद्धि देखने को मिलती है। खास तौर पे ऐसे समय में जो भी इंसान बिजनेस करता है या नौकरी करता है, दोनों ही तरफ से उनको लाभ जरूर मिलता है। और ऐसे में आज के दिन अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो इन्वेस्टमेंट्स आज के दिन जरूर कीजिएगा। कोई ऐसा यादगार इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जो आगे आने वाले समय तक हमेशा आपको याद रहे। चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपको लगातार फायदा मिलता रहे। आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ बन सकता है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए एनर्जेटिक रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। चाहे 12th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव इंपैक्ट देने के लिए जरूर जाना जाता है, पर अधिमित्र तारा का साथ मिलने से और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स मिलने से आपको काफी हद तक यहां पे बचाव देखने को मिल जाएगा। ऐसे में सुबह सुबह के समय में मेंटली परेशान उठना या तो फिर किसी बात के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दी से उठ करके काम पे लग जाने की आपको यहाँ पे सिचुएशन बन सकती, यानी कि सुबह उठे हैं, कोई आपका काम डिले हो गया है, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि सर ये काम गलत हो रहा है या यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आपको फटाफट से अपने पैरों पे खड़ा होकर के इस दिन को कैप्चर करने की जरूरत पड़ेगी। और यही चीज़ आज के दिन आपके लिए सपोर्ट के तौर पे दिखने वाली है। जहां पे 12th हाउस का चंद्रमा मेंटली टॉर्चर करने का काम करता है, वहीं पे 85% सपोर्ट जो मिल रहा है वो बाहर निकालने का काम करेगा। आज लॉसेस होते होते बच सकते हैं, पर आलस आपके ऊपर ज्यादा हावी देखने को मिलने वाला है। ऐसे में सामने से दोस्त हुआ या फिर कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हुआ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर के आपके सामने आ सकता है, चाहे जान करके हो या अनजाने में हो। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं होने वाला है। इस इन्वेस्टमेंट में रुपए देने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस मिलेगा। ये जो आपने रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं ये वापस आप तक अपना रास्ता भी नहीं बना पाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में आप आज किसी भी इन्वेस्टमेंट से अपने आप को दूर रखिएगा। ऐसे समय में ही आसपास के लोगों से घृणा देखने को मिलती है, ईर्ष्या देखने को मिलती है, वो अपनी शत्रुता निभाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में अगर आपके जान पहचान के लोग आपके शत्रु बन जाएं तो उनको आइडेंटिफाई करना, उन पर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यही चीज़ें आज आपको भी देखने को मिलेंगी। 12th हाउस का चंद्रमा ना ही सिर्फ ये बल्कि परिवार में भी एक दरार लाने की कोशिश करता है। ऐसे में आज माता पिता से किसी बात को लेके बहुत बड़ी झड़प हो सकती है, कोई बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, पर आप उस परेशानी को सेटल करने में सफल जरूर सिद्ध होंगे। ओवरऑल नेगेटिव दिन होने के बावजूद भी आप यहाँ पे पॉजिटिविटी जरूर लेकर के आ सकते हैं, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा स्थित है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स मिल रहे हैं और विपत्त तारा का साथ है।
तो ओवरऑल यहाँ पे बोला जा सकता है कि आपके लिए ये जो दिन है ये 67% पॉजिटिव बन रहा है, जिसके कारण कोई भी विशेष योजना जो है, कोई विशेष प्लानिंग है, उसमें आपको भारी मुनाफा देखने को मिल सकता है। जो भी लोग कलेक्शन के लिए बाहर जाने वाले हैं उनको यहाँ पे फायदा जरूर देखने को मिलेगा। अच्छे से जो रुपए पैसे आपने मार्केट में डाले हुए हैं उसको वापस कलेक्ट करके आप लाने में सफल रहेंगे। परिवार में कोई मांगलिक काम होने के कारण या तो फिर कोई बड़ी सेलिब्रेशन के कारण घर के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने को मिलेगी और स्वयं भी बहुत ही ज़्यादा खुश इसकी वजह से होते हुए नजर आएंगे। हेल्थ वाइज कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। खास तौर पे ऐसे समय में कोई भी यात्रा अगर आप करने वाले हैं, चाहे फैमिली वेकेशन के लिए निकल रहे हैं या फिर कोई बिजनेस टूर के लिए निकल रहे हैं, तो इससे आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल यहां पे अगर देखा जाए तो 70% तक आपके लिए दिन पॉजिटिव है, पर ये जो 30% आपको नेगेटिविटी मिल रही है या तो फिर ये बोला जाए कि पॉजिटिविटी में कमी मिल रही है, ये प्रत्यारी तारा के कारण मिल रही है। तो ऐसे में आज के दिन जो भी आप काम कर रहे हो उसमें फोकस से अगर आप काम करें, पूरा मन लगा के काम करें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा खासा कमाने की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ पे मिलेगी। ऐसे ही समय में आसपास के लोगों से दोस्ती के कारण बोलिए या तो फिर एक्वेंटेंस के कारण बोलिए, आपको अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा मिल सकती हैं, अच्छे कमाने के मौके मिल सकते हैं। ऐसे समय में खास तौर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है तो उसको फटाफट से आपको आगे बढ़ के ले लेना चाहिए। ऐसे समय में जो भी जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए खास तौर पे यहाँ पे ये चीज़ बोलता हूँ कि अचानक से कोई बदलाव के कारण, चाहे आपका सीनियर बदला हो, आपकी जॉब जहाँ पे आप करते हैं, जो आपका ऑफिस है वो बदल दिया जाए, तो इन चीज़ों को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए अलग अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है आगे बढ़ने की। आपकी सफलता की सीढ़ी जो है आप उसे ये मान सकते हैं। ऐसे में घबराइएगा मत, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में आगे बढ़िएगा, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पीच कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, जो कि मिले जुले प्रभाव देने के लिए जाना जाता है। साधक तारा का 7 भी मिल जाना और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स का होना, ये ओवरऑल आपके लिए 67% तक यहाँ पे सपोर्टिव स्थिति बनाता है। तो ऐसे में पुत्र से मतभेद होना, मन में अशांति होना, किसी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के परेशान होना, जो काम कर रहे हैं उसमें बार बार रुकावटें आना, बेकार के कामों में अपने आप को उलझा लेना, ये परेशानियां देखने को मिल सकती है। ऐसे में घर परिवार धुतकारते हुए नजर आते हैं, रूखा व्यवहार करते हुए नजर आते हैं, आपकी जो परेशानियां हैं उसको बिना समझे आपको ब्लेम कर देते हैं। ये चीज़ें आज के दिन आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसी समय में धार्मिक आस्था आपके अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी। कोशिश कीजिएगा कि परिवार के साथ में शाम के समय में कहीं मंदिर जाकर के थोड़ी देर के लिए बैठें, कहीं दर्शन करके आएं, जिससे कि घर का माहौल वापस पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ सके। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए लाइलैक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स, जो ओवरऑल आज के दिन को 67% तक सपोर्ट का बनाते हैं। 8th हाउस का चंद्रमा, जान पूछ करके आपको बार बार बताता हूं कि 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव इंपैक्ट देता है। ऐसे में 8th हाउस का चंद्रमा है आज के दिन आपके लिए। तो ऐसे में आज के दिन घर के अंदर कलह क्लेश का वातावरण उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है, बनता हुआ नजर आ सकता है, पर इससे बचाव जरूर हो सकता है। आज अगर ध्यान ना दिया जाए तो दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा है। ऐसी दुर्घटना जिसमें आपको चोट लग जाए, चाहे फिर आप बोलिए कि आप साइकिल चला रहे थे, साइकिल से गिर जाना, गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी का ना चाहते हुए या फिर कहीं गड्ढे में आपकी गाड़ी पास होती है तो गाड़ी को खराब हो जाने से आपके लिए परेशानियां खड़ी हो जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य ऐसे समय में खास तौर पे परेशान ज़्यादा करता है और स्वास्थ्य में भी अगर देखा जाए तो स्किन पैचेस की परेशानी, हिस्टीरिया की परेशानी ज़्यादा परेशान करती है। आज किसी भी हालत में अपने लाइफ पार्टनर से और लाइफ पार्टनर के घर वालों से बहुत सोच समझ करके बात कीजिएगा, वरना संबंध जो है वो खराब होते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि मीठी जुबान से बात कीजिए। कहीं पे भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इस गुस्से को दबा करके रखने की ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन, वरना परेशानियां बद से बदतर होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स।
तो यहाँ पे प्रत्यारी तारा जो है वो पॉजिटिविटी को कम करने का काम करता है, पर 7th हाउस का चंद्रमा बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अष्टक वर्ग में भी 26 डॉट्स का होना ये भी पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पे 80% तक आपको पॉजिटिविटी आज के दिन देखने को मिलने वाली है। ऐसे में जीवन साथी के द्वारा गेन होना, उनके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनके लिए कोई भी परचेजेस करते हैं, चाहे ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो इससे आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में चाहे बिजनेसमैन हो या नौकरी करने वाला हो, दोनों ही तरफ से बहुत ही रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में रहता है, बहुत ही शांति से अपना काम करता है और दिन के एंड में प्रॉफिट जरूर कमा करके घर पे आता है। आज जो भी यंगस्टर्स ऑकल्ट साइंसेस सीखने की कोशिश करेंगे, यानी कि ज्योतिष, प्राणिक हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, जो भी ये साइंसेस हैं ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपके लिए एक, ये बोल सकते हैं, एक रेवलेशन का दिन है, कोई नई चीज़ सीखने का दिन है, जिसको सीख करके आप बोल सकते हैं कि आपके पास में आज पहले से ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज है जो आपको कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ाने का काम करती है। सुख सुविधाओं में आज के दिन कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली। उल्टा ये बोला जा सकता है कि जो कमी थी उसको भी आज के दिन आप पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि कुंडली में बनने वाले 10 दोष कौन से और उनके उपाय कौन से हैं। तो ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्ति के जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, और कई दुर्योग भी हैं जो व्यक्ति को भरपूर मेहनत भी सफल नहीं होने देते। समय पर उन्हीं को जान करके आप उचित उपाय कर सकते हैं या करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। हम कल 5 दोषों की बात किए हैं और आज बचे हुए 5 दोषों की बात करने वाले हैं। और सबसे पहले शुरुआत ही उस दोष से करूंगा जिसको लेकर के आसपास में सबसे ज्यादा गलत फहमी फैलाई गई है। वो है मांगलिक दोष। कुंडली में प्रथम, चतुर्थ और सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल की स्थिति हो तो मांगलिक दोष होता है। यह विवाह के सुख के लिए यहां पे देखा जाता है। मंगल के अलग भाव में होने से अलग भाव का फल मिलता है, और अगर कुंडली में यह दोष हो तो जातक को बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए है, तभी विवाहित जीवन का सुख में आपको प्राप्त हो सकता है। यदि मंगल अपनी स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में हो तो इस दोष का अधिक प्रभाव नहीं मिलता, पर सप्तम और अष्टम भाव में मंगल के लिए कोई समझौता नहीं कर सकते। यह योग चंद्रमा और शुक्र से भी देख लेना चाहिए। यहां पे कई लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है, गलत फहमियां फैला रखी है कि आप तो बहुत ज्यादा मांगलिक हैं और ये तो मांगलिक चलता है, इतना मांगलिक तो चलता है। तो ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी कोई बहुत ज्यादा मांगलिक हो नहीं सकता और कहीं पे कोई बहुत कम मांगलिक नहीं हो सकता। जो आपको ऊपर मैंने भाव बताया, अगर उसमें मंगल है तो इसका मतलब आप मांगलिक हैं। उपाय के तौर पे विवाह से पहले कुंभ विवाह या पीपल विवाह करना आपको चाहिए। नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और मंगला गौरी व्रत विधि विधान से आपको करना चाहिए। इससे मांगलिक दोष जो है वो शांत हो सकता है। फिर बात आती है कालसर्प दोष की। जब कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में हो तो कालसर्प दोष बनता है। कुंडली के जिस भाव में राहु होगा उसी अनुसार अलग अलग नाम का दोष होता है। ये दोष 12 प्रकार के होते हैं और हर दोष का नकारात्मक प्रभाव नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसलिए दोष को अच्छी तरह से जांच करके ही आपको यहां पे कहना चाहिए, क्योंकि जब कोई ग्रह राहु के अंशों से बाहर आ जाए तो यह भंग हो जाता है। आजकल बहुत से लोग आम लोगों को डरा करके अपनी कमाई का साधन बना लिए हैं। इतनी परेशानी होती नहीं है जितनी कह करके डरा दिया जाता है। यह दोष होने से जातक मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और उसके सभी कार्य देरी से होते हैं। आर्थिक परेशानी के साथ में शारीरिक परेशानी से भी उनको परेशान होना पड़ता है। उपाय के तौर पे ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, नासिक यहां महाकालेश्वर, उज्जैन में जाकर के या किसी योग्य आचार्य से इस दोष की पूजा करवा लेनी चाहिए। सावन माह में नियमित रूप से रुद्राभिषेक करना चाहिए और महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए। किसी शुभ मुहूर्त में शनिवार को सूखे नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। फिर बात आती है चांडाल योग की। वैदिक ज्योतिष में जब कुंडली में बृहस्पति ग्रह राहु के साथ हो तो चांडाल दोष बनता है। अगर कुंडली में दूसरे ग्रह भी शुभ ना हो तो इस दोष में जातक साधु के भेष में
चांडाल या पाखंडी होता है। वह पूजा पाठ का ढोंग करता है। जातक अवैध कार्य, चरित्र भंग और अधिक भौतिकवादी होता है, क्योंकि राहु का असुरी प्रभाव गुरु के देवत्व को खत्म कर देता है। तो ऐसे में उपाय के तौर पे नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और माथे पर चंदन, केसर और हल्दी का तिलक जरूर लगाना चाहिए। धार्मिक स्थल में जाकर के शारीरिक और आर्थिक रूप से आपको अपनी सेवा देनी चाहिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को 11 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर बात आती है अंगारक दोष की। जब कुंडली में मंगल राहु की युति अगर हो तो अंगारक दोष बनता है। इस दोष से जातक के अंदर आक्रामक क्रोध और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा पनपती। अधिक अशुभ प्रभाव जातक को हिंसक और आतंकवादी या हत्यारा भी बना सकते हैं। अगर कुंडली में शुभ प्रभाव अधिक हो तो जातक पुलिस में, सेना में अधिकारी बनता है और जातक भरपूर साहस के साथ युद्ध नीति में या तो फिर प्लानिंग में अपने आप का नाम बनाता है। तो ऐसे में उपाय के तौर पे नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उनको चोला भी चढ़ाना चाहिए। दूसरा उपाय, कुत्तों को मीठी रोटी और पक्षियों को साथ अनाज खिलाने चाहिए। तीसरा उपाय, अपने घर की सफाई स्वयं को करनी चाहिए। अगर घर की नहीं कर सकते तो कम से कम स्वयं की, जहां पे आप रहते हैं, आपके स्वयं के कमरे की, आपके स्वयं के बाथरूम की, आपको स्वयं को खुद को ही यहाँ पे साफ सफाई करनी चाहिए। फिर इसके बाद में अंतिम जो दोष की हम बात करने वाले हैं सीरीज में, वो है पितृदोष की। ये दोष वैदिक ज्योतिष की दृष्टि में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जब सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु और केतु से पीड़ित होकर लग्न में पंचम या नवम या तो फिर दशम भाव में हो तो यह दोष होता है। बहुत से ऋषि मुनियों का मत है कि इस दोष के होने से जीवन भर परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जातक को अपनी संतान से कष्ट प्राप्त होता है या किसी बुरी आदत या आपराधिक गतिविधियों की वजह से धन का नुकसान भी देखने को मिलता है। जातक सरकारी कार्य में बेवजह उलझता है और कारावास में दंड पाता है। वंश वृद्धि और शिक्षा में रुकावट आती है और वहीं पे शारीरिक रोग हो या वैवाहिक सुख आपको नहीं मिल पाता। पितृ दोष में जातक के पितृ श्रापित होते हैं, जिस कारण वह अपनी योनि में तृप्त नहीं रह पाते और अपने वंशजों को भी इसका भुगतान करना पड़ता है। उपाय के तौर पे प्रत्येक अमावस्या को घर में भोजन बना करके दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और भोजन किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। दूसरा उपाय, अपने पिता और पिता समान पुरुष की आपको इज्जत करनी चाहिए, उनके चरण स्पर्श करें और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। तीसरा उपाय, अमावस्या को पितृ हवन करें और 11 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये आज जो दोषों की सीरीज थी आपकी कुंडली में, उसका समापन है। पर चिंता मत कीजिए, आगे और ज्यादा सीरीज में आपको बताने वाला हूं और आपको उपाय बताने वाला हूं और क्या कुंडली के अंदर आपके परेशानियां हो सकती है, उसके लिए आप क्या कर सकते। यहां पे हमारा उद्देश्य यह है कि जो चीजों को लेकर के आसपास के लोग गलत फहमियां फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, ज्योतिष का नाम खराब कर रहे हैं, उन लोगों से आप सभी का बचाव कर पाए। और बचाव का साधन सिर्फ एक ही हो सकता है कि आपको यहां पे हम कुछ जानकारी दे पाएं, कुछ सही चीज सिखा पाएं। क्योंकि बोला जाता है ना कि जब तक आप स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक खुद का बचाव कैसे करेंगे। तो यहां पे उद्देश्य यही है कि आपको जागरूक बना सके। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।